इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की ई अधिवेशन में ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। कोविड-19 से इस जंग में नगर निगम के योद्धा शहरों की दुकानों से गांव की गलियों तक उतर आए। ऐसे में जागरूकता के साथ साथ उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया और स्वच्छता अभियान चलाकर इस जंग की कवायद को और भी आगे बढ़ाया। लेकिन बात हम ट्राई सिटी की कर रहे हैं, खासतौर पर पंचकुला की बात करें तो कोविड के दौरान वहां पर मेयर का चुनाव होना था। ऐसे में तमाम योजनाएं लंबित पड़ी रही। खासतौर पर क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों की हालत पतली नजर आई। इन सब के बीच कोविड के दौरान नगर निगम ने पंचकुला को बाहर निकालने में कितनी सफलता हासिल की, ये बड़ा सवाल है। और नगर निगम कितना सफल रहा और असफल रहा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि सरकार और नगर निगम की योजनाओं का जनमानस को कितना लाभ मिला। अगले सत्र की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नगर निगम और मेयर की भूमिका। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। और सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। आयुष, ओवर टू यू। तो धन्यवाद रंजना। जैसा कि इस सत्र के अंदर हम लोग नगर निगम की भूमिका और नगर निगम की भूमिका से आगे बढ़ते हुए किस तरीके से वो तमाम सहूलियतें पहुंची लोगों तक, इसी पर चर्चा करते हैं। कुलभूषण गोयल जी हमारे साथ, मेयर पंचकुला जुड़े हुए हैं। कुलभूषण गोयल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पंजाब के इस ई अधिवेशन में। कुलभूषण गोयल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि पंचकुला में हम लोगों ने देखा कि कोविड के दौरान ही जो मेयर है उसके चुनाव भी हुए। निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी चुनौतियां थीं जो लगातार बरकरार थीं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थीं जो उसके साथ आप लोगों को मिली। सेकेंड वेव जब आई और आप लोग जब एज ए मेयर वहां पर आए चुनकर, तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी? कैसे सेकेंड वेव को आप लोगों ने फेस किया? मैं चाह रहा हूं कि आप इसको बताएं। सबसे पहले तो मैं अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। जहां तक कोविड की बात है, कोविड के दौरान बहुत सी हमारे को जहां पर जो काम है कारपोरेशन के जुम्मे लगे। सबसे पहले तो जो हमारा अपना ही स्टाफ है, करीब 1400 के करीब स्टाफ है, सारे स्टाफ के लिए हमने मास्क, सैनिटाइज़र और पीपी किट्स का इंतज़ाम किया। जितने हमारे सफाई मित्र हैं 700 के करीब हैं, और उन सबको हमने पीपी किट्स पूरी कंप्लीट बांटी, ताकि वो, क्योंकि जगह जगह घरों में वो जाकर पूरे का पूरा कूड़ा और सारी चीज़ें उठाते थे, उस पर हमने विशेष ध्यान दिया। और उसी को देखते हुए जितने भी सफाई मित्र थे इससे बचे रहें। साथ साथ गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन भी उस पर आ गई थी शुरू में ही, और वैक्सीनेशन जो थी वो सबसे पहले हमने जितना हमारा स्टाफ था उसको गवर्नमेंट के फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर उसको स्टाफ को वैक्सीनेट करवाया, ताकि जहाँ पर शहर के अंदर हम सफाई का रेगुलर काम कर सकें। इसके बाद जो हमारे शहर को सैनिटाइज करना था पूरे के पूरे को, हमने सैनिटाइजेशन की बड़ी गाड़ियाँ, जो हमारी स्वीपिंग मशीन्स भी हैं, और साथ साथ जो हमारे फायर टेंडर्स थे, दूसरे टैंकर्स थे, ये सारे के सारे को हमने पूरे शहर को सैनिटाइज करने के अलग अलग सेक्टरों को बांट दिया। और 10 दिन के अंदर हमने पूरे शहर को कंप्लीट को सैनिटाइज किया, ताकि जगह जगह अगर कहीं कोविड का असर भी आता है तो उससे हम निजात पा सकें। ये काम हमने सबसे पहले शुरू किए ताकि अपने स्टाफ को भी बचा कर रख सकें और लोगों को भी सेवा कर सकें। लेकिन कुलभूषण जी, सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने क्या था? क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से आप लोगों ने तय किया होगा कि हमको इस फेज में और इस तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ना, और शायद आज यही नतीजा है कि हम लोग देख रहे हैं कि केसेस बहुत तेजी के साथ भी कम हुए और अब तो बैक टू नॉर्मल की तरफ हम लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के पास क्या था? और उस चैलेंज को फेस करते हुए वो जो तमाम योजनाएं हैं जो कि सरकार के स्तर से चल रही थी, लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों के ऊपर भी थी, तो उन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए वो सारी चीजें आप लोगों ने कैसे मैनेज की? अगर इस विषय को आप बता पाएं। सबसे पहले जो हमारी और भी जिम्मेवारी लगी हुई थी, जो अकेली जो हमारा चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है कुलभूषण गोयल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा कि वो बता रहे थे, चूंकि नगर निगम की भूमिका भी इन सबके बीच में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो तमाम योजनाएं शासन के स्तर से चली उनको एग्जीक्यूट करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर थी। और इसलिए ये देखा गया कि जो नगर निगम है उनकी भूमिकाएं भी इस कोरोना काल के बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, अलग अलग तरीके की जो चुनौतियाँ हैं वो लगातार बरकरार थीं, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो नगर निगम है वो इन चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। चलिए, कुलभूषण गोयल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी समस्या थी। कुलभूषण जी,
जिम्मेवारी जो हमारी डेड बॉडीज थी उनको क्रीमेट करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। हमारे पास पहले 20 सेक्टर में हमने सेंटर बनाया बॉडीज को क्रीमेट करने के लिए। वो हमारे को पर्याप्त नहीं था क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की थी। फिर हमने रातों रात पिछले अप्रैल के महीने में 28 तारीख को 28 सेक्टर का नया क्रीमेशन ग्राउंड बनाया जहाँ 20 से 25 बॉडी तक क्रीमेट की जा सकती थी। इसके साथ साथ हमने जो हमारे मुस्लिम भाई थे या ईसाई भाई थे उनके लिए भी अलग अलग क्रीमेशन ग्राउंड बनाए। और ख़ास तौर पर हमने जितने भी क्रीमेशन ग्राउंड थे इनमें ये रखा भी पूरी की पूरी जो लकड़ी होती है, वुड है, वो हम फ्री दें। वो हमारे को कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी, कुछ हमारी जो प्राइवेट दानदाता हैं उन सब ने दी। और आज तक हम 28 अप्रैल के बाद से, अब जून का एंड आ गया है, करीब 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जितनी भी हमारे पास बॉडीज आई उन सबका संस्कार हमने पूरे विधि विधान से और सब लोगों का, क्योंकि पहले हमारे पास हमने 3 वर्कर लगाए हुए थे कॉर्पोरेशन की तरफ से जो डेड बॉडीज का संस्कार को साथ लेकर आते थे हॉस्पिटल से और उन लोगों को एक बार दिखाकर प्रॉपर कोविड के नियमों को पालन करते हुए पूरे के पूरे को हम करते थे। बाद में हमने स्टाफ को 12 अब आदमी हमने रख दिए हैं इसी काम के ऊपर। और अब तो काफ़ी वर्कलोड पिछले 15-20 दिन से काफ़ी कम हो गया है। पर जब पीक टाइम भी था पूरा, उस टाइम भी हमने सारी कोशिश की कि हर आदमी को सही टाइम पर और सही जगह पर उन लोगों को क्रीमेट किया जाए और उसमें हम पूरा सक्सेसफुल रहे। और लकड़ भी हमने सरकार की तरफ से पूरी की पूरी मुहैया कराई और वो फ्री दी गई। इसी तरह से जो एक और बड़ा चैलेंज था कि बेडों की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमने जितने पहले हमारे पास 30 से 40 बेड होते थे हमारे हॉस्पिटल में और प्राइवेट में भी बहुत कम थे पंचकूला के अंदर। पर आदरणीय स्पीकर साहब और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब इंस्ट्रक्शंस आई तो बेडों की कैपेसिटी हमने पहले 100 तक की, ऐसे ही आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड्स, सबकी कैपेसिटी डबल ट्रिपल करते हुए जितना वर्कलोड था उसके ऊपर हमने काम किया। और वर्कलोड के हिसाब से हमने यहाँ पर पूरे का पूरा इंतजाम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज कर सके। बाईपैप मशीनों की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, सारी की सारी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमने बहुत लोगों ने भी दिए और निरंकारी मिशन ने तो एक पूरे का पूरा हमें सेंटर बना कर दिया 50 बेड और 50 कंसनट्रेटर के साथ। जगह जगह और भी सेंटर हमने पूरे जिले के अंदर खोले ताकि लोगों को उस दौरान भी हमने पूरा कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाज फ्री मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ 3 मेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी पूरे के पूरे बेड्स उस टाइम में फुल थे। पर फिर भी वर्कलोड हमारा पंचकूला के अंदर जो रहा, हमने घरों में भी जाकर पूरी की पूरी किट्स बांटी, वो भी सरकार की तरफ से फ्री थी। चाहे वो ऑक्सीमीटर था, उसमें पूरा स्टीम लेने वाला भी साथ में, सारी चीज़ें सरकार की तरफ से प्रोवाइड लोगों को घरों में भी प्रोवाइड की गई। हज़ारों की संख्या में हमने घरों के अंदर जो होम आइसोलेशन में थे उन पेशेंट्स को भी हमने इलाज करने के लिए किट्स बांटी। जहाँ तक खाने की बात थी, हमारी बीजेपी पार्टी की तरफ से खाना अरेंज किया गया, परमानेंट कॉल सेंटर खोले गए हमारी तरफ से, स्टेट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। और जो भी कॉल आती थी, किसी को अगर किसी दवाई की कमी थी, मान लो रेमडेसिविर या टॉकी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, वो भी सरकार को तुरंत कैसे मिल सके और आदमी को कैसे बचाए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी उस टाइम में जितना 1 महीना वो मैक्सिमम चला, वो यही थी भी कैसे हर आदमी की जान बचाई जा सके। लोगों को हमने 11-12 बजे रात को भी किसी की कॉल आ जाती, उनको बेड प्रोवाइड करवाते थे। बेड के बाद किसी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिलता था, किसी को टॉकी का इंजेक्शन अरेंज करना है, किसी को ऑक्सीजन की कमी थी। इसी तरह से खाने का था, खाना जो घरों में होम आइसोलेशन में थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो खाना नहीं बना पा रहे थे। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी पार्टी ने जगह जगह खाने का भी इंतजाम किया और लोगों के घरों में सैकड़ों की संख्या में हमने उन दिनों में घरों में खाना कोविड पेशेंट्स को भी पहुँचाया ताकि उनको पूरी की पूरी हम मदद कर सकें। बाद में अब गवर्नमेंट ने कोविड के बाद काफ़ी डिफिकल्टीज लोगों को कोविड खत्म होने के बाद भी आ रही है, आफ्टर कोविड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए सरकार ने नए हॉस्पिटल, हमारा जो आयुर्वेदा का था वो हमने खोला है उमंग के नाम से। उसमें आयुर्वेदा और पूरे का पूरा एलोपैथी का इकट्ठा ट्रीटमेंट हमने रखा है ताकि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी कम से कम हो सके। उसमें फिजियोथेरेपी है, पंचकर्मा है, दूसरे योगा हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज देकर हम उमंग के नाम से लोगों का पोस्ट केयर को कोविड भी हम पूरे का पूरा उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी हमारे बहुत ही स्मूथ और काफ़ी फास्ट चल रही है। 3 हमने ड्राइव्स अपनी ऑनलाइन भी वहाँ पे पूरी की पूरी व्हील्स के ऊपर चलाई, कारों के अंदर वैक्सीनेशन हमने की। उन दिनों 5-5, 6-6 हज़ार लोग हमारे इकट्ठे वैक्सीनेट किए। परसों को हम एक मेगा कैंप लगाने जा रहे हैं जिसमें हम
20,000 से ज़्यादा लोग एक ही दिन में वैक्सीनेट करेंगे। पंचकुला में 45 साल से ऊपर हमारे करीब 60% से ज़्यादा हमारे वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तब वैक्सीनेशन हमने ड्राइव सारे गांव के अंदर चलाई, जगह जगह। खुद मैंने भी जिस दिन वैक्सीनेशन ओपन हुई 45+ दूसरे दिन लगवाई, ताकि क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी भी लोग चाहते थे भी वैक्सीनेट ठीक नहीं है, पर हमने सब खुद पहले हमने लगवाई। इसके साथ साथ गाँव में मैं बहुत जगह गाँव के अंदर गया, वहाँ पे जिस गाँव में भी गए, जिस दिन हम लोग गए 500-500 लोगों ने इकट्ठी वैक्सीनेशन लगवाई। और उससे एकदम से इफेक्ट ये आया कि अब एकदम से केसेस डाउन हो गए। जैसे जैसे वैक्सीनेशन होती जा रही है लोगों को बहुत ही सहूलियत हो गई, और हमारे केसेस तो अब 10 के आसपास या 8-10 रेगुलर चल रहे हैं पिछले 10 दिन से। इसी तरह से जो डेथ रेट है वो भी बिल्कुल मिनिमल, एक अधिक 2-3 दिन तो बिल्कुल 0 पे था, फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड अब पिछले 15 दिन में हो चुका है। कुलभूषण जी, वैसे भी निगम की जिम्मेदारी तो सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की होती है, लेकिन कोरोना काल के बीच में सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो जानकारी मेरे पास है कि 10 दिन के अंदर आपने पूरा पंचकुला के अंदर जो सैनिटाइजेशन का काम है उसको आप लोगों ने पूरा किया। कैसे किया आप लोगों ने? इसके एग्जीक्यूशन में क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आई, और प्रायोरिटी अभी भी आपकी क्या है? चूंकि थर्ड वेव को लेकर के भी बहुत तरीके के प्रेडिक्शंस हैं, उसकी तैयारियां भी आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या की हैं? अगर इस विषय को आप बता पाएं कुलभूषण जी। सैनिटाइजेशन की जहाँ तक बात है, हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। 4 टीमें तो बिल्कुल ऐसी थी भी जो शाम को गवर्नमेंट की लिस्ट आती थी भी इन घरों में कोविड हो गया, उसके घर में जाके हम कोविड का सैनिटाइजेशन करते थे। 4 गाड़ियां सिर्फ इसी काम पे थी। 4 गाड़ियां हमने उनके गार्बेज कलेक्शन पे भी लगाई हुई थी। जिन घरों में कोविड के पेशेंट थे उनको अलग से हम गार्बेज भी उठाते थे। अकेला सैनिटाइजेशन उनके घर का करना ही करना था। पहले जैसे ही कोविड हो जाता उस दौरान करते थे, जब वो बंदा ठीक हो जाता उसके बाद दोबारा से करके आते। सैनिटाइजेशन की स्टेप्स 3 थे। एक तो पूरे शहर को सैनिटाइज करना, एक जो पेशेंट कोविड हो गए या उसके आसपास के घर हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन लोगों की थी कि जो जब कोविड के पेशेंट किसी भी एरिया के हो गए, शाम को मान लो आपको 200 लोगों की लिस्ट मिली, 300 की मिली, वो 300 घरों में अगले दिन सैनिटाइजेशन सुबह जरूर हो जाना चाहिए, और उनके आसपास के एरिया को, उसको हमने खास तौर से ख्याल रखा। और इसी तरह से अब तो हमने फॉगिंग भी शुरू कर दी है, ताकि नेक्स्ट वेव आने के लिए सैनिटाइजेशन फॉगिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को हम कोविड से आगे वैसे तो कोशिश हमारी यही है भी थर्ड वेव ना आए, पर उसके लिए आएगी तो भी हमारी पूरी तैयारी के साथ हम लगे हुए हैं। कुलभूषण जी, देखिए, जब कोई काम या फिर हम ये कहें कि जब बड़े चुनौतियां आती हैं तो उसको करते समय निश्चित तौर पर बड़ी दुश्वारियां भी रहती हैं, और दुश्वारियों को पार करते हुए ही लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी हर्डल का आप जिक्र कर रहे हैं या किसी विशेष परिस्थिति में कोई चुनौती बहुत बड़ी थी, तो अब थर्ड वेव को लेकर के आप लोग उससे निपटने के लिए किस तरह से तैयार हैं? कम से कम पंचकुला निगम प्रशासन की तरफ से आप क्या बता सकते हैं? तैयारियां क्या हैं अभी आगे भविष्य को लेकर के? थर्ड वेव की जहाँ तक बात है, वैसे तो हर आदमी की अपनी प्रेडिक्शन होती है, फिर भी हमने पेडियाट्रिक्स की बात चल रही है। पेडियाट्रिक्स के लिए अलग से अब 25 से 30 बेड का पूरा हमने इंतजाम अलग से कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, ताकि ये ना हो कि कहीं कह रहे हैं भी बच्चों के अंदर वेव आएगी, पर हमारी पूरी कोशिश है कि अगर कोई वेव आती भी है तो हम पूरी तरह से उस पर तैयार रहें, और हर आदमी को प्रॉपर उसका इलाज मिल सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि पहले की चीज़ों से हम बहुत सी चीज़ें सीख भी गए हैं कि पहले तो काफ़ी बीच में हमारे को जो प्रॉब्लम्स आई वो ऑक्सीजन को लेकर आई, इंजेक्शंस को लेकर आई, पर आज की डेट में सब चीज़ में हम कंफर्टेबल हैं। ऑक्सीजन के भी हम नए प्लांट्स लगा रहे हैं, और पंचकुला के अंदर भी पहले 6 टन का हमारा प्लांट लगा हुआ था, उसकी कैपेसिटी भी हम 2-3 गुना बहुत जल्द करने जा रहे हैं। कुलभूषण जी, वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बातें आपने बताई, लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तार अगर आप दे पाएं। चूंकि तो वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर के विपक्ष की तरफ से बहुत सवाल हैं, दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ भ्रांतियां हम कह सकते हैं, या कुछ इस तरीके की बातें जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर माउथ टू माउथ लोगों तक पहुंच रही हैं, इससे थोड़ा सा लोग कतरा भी रहे हैं। हालांकि बहुत भारी तादाद में लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवा भी रहे हैं। ये जो चुनौती है, एक तो वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की, और दूसरा जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की, ताकि और ज्यादा संख्या में लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इस स्तर पर क्या प्रयास आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, अगर इसको आप बता पाएं थोड़ा विस्तार देते हुए? जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, हमारी जो शुरू से यही कोशिश रही है कि हर के घर पर भी जाकर लगाएं। जितना हमारा स्लम एरिया है, चाहे कॉलोनीज हैं, गांव हैं, हम हर गांव के अंदर और हर कॉलोनी के अंदर कैंप लगा रहे हैं। हमारे 4 एरियाज हैं मेन, राजीव कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, खड़क मंगोली है, भैंसा डिब्बा है, 4-5 हमारे स्लम एरियाज हैं।
हमने स्लम एरिया के अंदर भी जाकर वैक्सीनेशन के कैंप लगा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग क्योंकि घरों में काम करने के लिए आते हैं, ये ना हो भी वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाए। उनको सबसे पहले हमने कवर करने के लिए जगह जगह उनके लिए भी अलग से वैक्सीनेशन कैंप लगाए। और गांव के अंदर जितने गांव थे हमारे, सब में चाहे हमें उनके कम्युनिटी सेंटर कह लीजिए, धर्मशाला कह लीजिए, सब जगह जा जाकर कैंप लगा रहे हैं ताकि हर आदमी को जहाँ पर वैक्सीनेट किया जा सके। अब नया काम अब हमने पीछे किया, अभी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्री उनके वर्कर्स को लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाकर वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब 20 तारीख को भी हमने बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर रखा है। और पिछले 5 दिन से आदरणीय स्पीकर साहब की जो हमारी कोशिश थी कि मार्केट के लोग भी, अब क्योंकि मार्केटें खुल गई हैं, लोग मार्केट में आना चाहते हैं, और सबसे पहले अब हमने मार्केट पकड़ी हैं, एक एक मार्केट करके एक दिन में एक मार्केट का पूरा सेक्टर कवर कर देते हैं। और वहाँ पे स्पेशल 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कैंप लगता है। जितने दुकानदार हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मार्केट के अंदर ही वैक्सीनेट कर रहे हैं, ताकि एकदम से जब मार्केट सारी वैक्सीनेट हो जाएंगी तो मार्केट वाला अपने बाहर भी बोर्ड भी लगा सकता है कि मेरी जो दुकान के एम्प्लॉयज़ हैं और खुद मैं वैक्सीनेटेड हूँ। ये बहुत बड़ी ड्राइव हम पंचकूला के अंदर चला रहे हैं, और हमारा जो पंचकूला का वैक्सीनेशन का काम है वो बहुत स्मूथली, और हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम 50% से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। और आने वाला जब मेगा कैंप हमारा 21 तारीख को जो लगना जा रहा है, वो कवर होते ही हमारी जो रेशो है वो 60% भी क्रॉस कर जाएगी। उम्मीद है कि वैक्सीनेशन जो हमारी है वो बहुत जल्द पूरी होने जा रही है पंचकूला के। कुलभूषण जी, देखिए, कोरोना से निपटने में लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, ये आप और हम सब जानते हैं। और पंचकुला के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो लोगों ने पंचकुला के अंदर लगभग कितना सहयोग आप लोगों को दिया, जो आप लोग अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाते रहे या फिर लोगों से जो आप लोग अपील करते रहे, लोगों ने कितना सहयोग आप लोगों को किया? और अभी भी चूंकि अब तो बैक टू नॉर्मल की तरफ चूंकि चीज़ें अब धीरे धीरे रीओपन हो रही हैं, या फिर हम कहें कि अनलॉक की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो अभी कितना सहयोग मिल रहा है और इसको लेकर के आप लोगों ने आगे की रणनीति क्या बनाई है? अगर इस विषय को और बेहतर तरीके से आप समझा पाएं कुलभूषण जी। पंचकुला में जहाँ तक बात है कोविड की, तो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी और आदरणीय स्पीकर साहब, उनका इतना बड़ा हमारे हाथ है कि हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर पूरी पंचकुला के अंदर मिल सके। बहुत ज़बरदस्त उनका तरीके से काम चल रहा है, और आगे की वेव के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। और इतना अच्छा से जो हैंडल किया हमारी जो सीएमओ साहब हैं डॉक्टर जसजीत कौर और उनकी पूरी टीम, चाहे सुवीर सक्सेना जी पीएमओ हैं, वो रात को 12 बजे भी अवेलेबल रहते थे। कभी भी हम कॉल करते, बीजे पेशेंट इतने नंबर बेड पे सीरियस पड़ा है, तो तुरंत उसको देखा जाता था। ये हमारा जो पूरे का पूरा मेडिकल स्टाफ है, चाहे हम कोविड के दौरान बहुत सी समस्याएं आती हैं, जब पैरामेडिकल स्टाफ आपके पास पूरा नहीं कई बार होता, जब सैकड़ों के तादाद में मरीज आपके पास आ जाते हैं, RT-PCR टेस्ट भी करने पड़ते हैं सबके पहले साथ। मतलब पूरे का पूरा जो स्टाफ था इतना कोऑपरेटिव हमारे हॉस्पिटल का था। सेक्टर 6 का ये भी एक मिसाल थी कि जो हमारे डॉक्टर जसजीत कौर और सीएमओ और उनकी पूरी टीम, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी टीम ने और नर्सिस ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने इतना बढ़िया काम पूरे पंचकूला के अंदर किया कि लोग उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं कि 6 सेक्टर में काफ़ी, क्योंकि लोग कहते थे प्राइवेट में सिर्फ इलाज होता है, गवर्नमेंट में कभी इलाज नहीं हो सकता जी। पर हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो प्राइवेट से भी उल्टा बेटर निकली। डेथ रेट प्राइवेट का बहुत ज़्यादा था, जबकि सरकारी का डेथ रेट बहुत कम था। और इन्होंने चाहे वो ऑक्सीजन थी, चाहे वाई पैप मशीन थी, चाहे कंसनट्रेटर था, इतनी अच्छी तरह से लोगों को दिया। 2-4 दिन जरूर बीच में हमारे इंजेक्शंस की कमी रही, वो भी टैकी का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था, रेमडेसिविर की कभी भी हमारे जहाँ कमी नहीं थी उस दौरान भी। अब तो गवर्नमेंट की और नई गाइडलाइंस आ गई हैं WHO की, जो कि हमारी डॉक्टर्स उसको फॉलो कर रहे हैं, और जिससे बहुत जल्द अब मरीज ठीक होने लग जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी और आ रही है, जैसे जैसे कोरोना का हमें पता चल रहा है भी कौन कौन सी इसमें चीज़ें और कामयाब हो सकती हैं, वो सारी हमारे डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आगे टेक्नोलॉजी फास्ट, वैसे भी अगर वैक्सीनेट ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा कोरोना से बच जाएंगे। ये उम्मीद है कि ये जो आने वाली अगर कोई 3rd वेव भी हुई उससे हम बहुत जल्द पार पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कुलभूषण जी, चूंकि कोरोना काल के बीच में ही सरकार की तरफ से लोगों को रिलीफ देने के लिए भी बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन वो अंत में आते हुए जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की भी होती है। और अभी भी चूंकि कोरोना काल में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी कई ऐसी स्कीम्स हैं जिनको चलाया गया और उसके आधार पर ही ये जानने की कोशिश हो रही है कि आगे इन स्कीम को आप लोग कैसे बढ़ा रहे हैं और कैसे जो सही लोग हैं या जो पात्र लोग हैं
उन तक ये जो व्यवस्थाएं हैं या ये जो स्कीम राज्य सरकार ने चलाई है वो पहुंचती रहें, इसको कैसे आप लोग इंश्योर कर पा रहे हैं और इसको लेकर के भविष्य की क्या योजनाएं हैं ताकि जो 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 व्यक्ति जिसको ये चाहिए इन योजनाओं का लाभ वहां तक वो पहुंच जाए, इसको आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अगर इस विषय को आप बता पाएं। अभी हमारे आदरणीय सीएम साहब ने परसों हमारे 600 दिन पूरे होने थे, बहुत सी चीज़ें और कोरोना के कारण जो भी लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए बहुत सी स्कीमें लॉन्च की हैं। जैसे हाउस टैक्स की बात करें, हमने 3 महीने जो कोरोना काल का था वो पूरे का पूरा हाउस टैक्स अब सरकार ने माफ कर दिया, अभी नहीं लगेगा। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स हैं उनका भी कह दिया अभी पूरे का पूरा 3 महीने का टैक्स गाड़ियों से ना लिया जाए। जो किसान भाई हैं उनके लिए अलग से रियायतें हैं, पेंशन स्कीम्स लेकर आए हैं, जिनके अगर किसी की डेथ फैमिली में ज़्यादा हुई हैं उनके लिए अलग से पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। जो कोरोना के पेशेंट्स का मतलब अभी भी कोविड में इलाज चल रहा है उनको भी आर्थिक सहायता देने की हमारे सीएम साहब ने बात की है। 1100 करोड़ का पूरा पैकेज आदरणीय सीएम साहब ने अकेले कोविड के ऊपर अब पूरी की पूरी सारी हरियाणा की जनता को दिया है, जो कि बहुत बड़ा सहयोग है। और ये आने वाले दिनों में सारा इफेक्ट इसका आएगा, क्योंकि जो रिलीफ सरकार ने अब दी हैं ये सारी लोगों तक पहुंचेंगी और लोगों को कोविड पोस्ट कोविड भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जिन जिन चीज़ों का चाहे वो अपने हाउस टैक्स की थी, बिजली के बिलों में भी जो मिनिमम चार्जेस लग रहे थे उसमें भी 25% तक कर वेट दिया है, ताकि लोगों को कोई भी चीज़ कोविड के दौरान अगर किसी चीज़ का सामना करना पड़ा आर्थिक तौर पर भी, उसको भी पूरे का पूरा सरकार लगी हुई है कि लोगों को ठीक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। जो नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो, इसी के ऊपर सरकार आगे चल रही है। ताकि ये कोरोना काल देखो, जो फर्स्ट वेव थी वो इतनी भयानक नहीं थी, ये वाली जो कोरोना वेव थी वो 5 गुना उससे तेज थी, पर फिर भी सरकार के प्रयासों में पूरा 30 दिन के अंदर अंदर इसको कंट्रोल कर लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब की ये दूरदर्शिता थी कि कोविड को किस तरह से काबू किया जाए। टाइम पर देखो इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं दी जा सकती थी जितनी, चाहे इंजेक्शन से चाहे ऑक्सीजन थी, फिर भी सेंटर लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी हर चीज़ का इंतजाम किया गया। कोविड के बेड्स 50 होते थे, पूरे शहर के अंदर 600 बेड अगर किए तो वो भी हमारी सरकार ने किए, तब जाकर लोगों का इलाज प्रॉपर तरीके से हो पाया। क्योंकि जितने ज़्यादा कोविड के मरीज हो रहे थे उनमें से वैसे तो 85% होम आइसोलेशन में थे, पर फिर भी जो 10-12% 15% तक भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे थे उनको सही तरीके से इलाज मिल सके, उस पर हमारी जो सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी की है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ से दिशा निर्देश जारी किए, चाहे वहाँ से कंट्रोल की गई, चाहे ऑक्सीजन थी चाहे इंजेक्शन थे, इतने अच्छे तरीके से। जो टैकी का इंजेक्शन भी था, दिन में 3 बार कमेटी बनी हुई थी, रात को भी 10 बजे वो बैठती थी कि सुबह हम पेशेंट को इंजेक्शन टाइम पे मिल जाए, वो तब रात को भी उसको पास करते थे। जो स्टेट की कमेटी बनाई गई थी ताकि सुबह इंजेक्शन जरूर आदमी का लगता है। बिल्कुल कुलभूषण जी, देखिए कोविड को लेकर के और कोविड मैनेजमेंट को लेकर के आपने बड़ा विस्तार पूर्वक बताया और निगम की भूमिका उन सब के बीच में क्या रही ये भी आप बता रहे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पंचकुला के बारे में जरूर आपसे जानना चाहूंगा, खासतौर से पंचकुला के विकास को लेकर के। क्या कोरोना के दौरान अगर कुछ ऐसी आप लोगों की योजनाएं थी या स्कीम थी वो इससे प्रभावित हुई हैं, तो थोड़ा उसके विषय में, और दूसरा प्लान क्या है पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी, एक बेहतर सिटी के तौर पर डेवलप करने का, इस विषय को बताएं। पंचकुला ने पिछले कोविड के दौरान भी हमने काम पूरा किया, उससे पहले भी। पंचकुला का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आदरणीय सीएम साहब ने इसको पंचकुला मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बना दिया है, जो कि पंचकुला के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा था, पहले गुड़गांव और फरीदाबाद ही हमारे 2 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी थी, ये तीसरी पंचकुला की जो हमें सौगात दी है, इसके लिए आदरणीय सीएम साहब और स्पीकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक पंचकुला की विकास की बात है, कोविड के दौरान ही दिसंबर एंड में इलेक्शन हुए और जनवरी में 5 तारीख को मेरे को ओथ दिलाई गई और 7 तारीख को मैंने चार्ज लिया था। उसके बाद तुरंत अब ऑलमोस्ट 5-5.5 महीने के अंदर हमने बहुत से विकास कार्य पंचकुला के लिए किया। सबसे पहले तो जहाँ पर जो मेन चल रहा था कि शहर को किस तरीके से ब्यूटीफाई किया जाए, ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने बहुत से टेंडर लगाए और हमारे सड़कों के कर्ब्स एंड चैनल्स बहुत ज़्यादा बदलने वाले थे, कलर्स बदलने वाले थे, स्कीम्स लेकर आए और 2 महीने के अंदर हमने जनवरी-फरवरी के अंदर जबरदस्त सफाई अभियान चलाया और पूरे पंचकुला को जहाँ जहाँ गंदगी थी, गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जहाँ कोई सफाई होने वाली रहती थी, उसको पूरे शहर को हमने क्लीन एंड ग्रीन किया और ब्यूटीफाई शुरू कर दिया है।
ब्यूटिफिकेशन करीब 50% से ज़्यादा काम हो चुके हैं। शहर की वॉल्स पे पेंटिंग कर रहे हैं जगह जगह, वो भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया 1 लाख फीट का। इसी तरह से शहर को हरा भरा बनाने के लिए, पहले टाइलों का शहर बन गया था, उसको ठीक करने के लिए मैंने पूरे शहर के अंदर 10 लाख फीट के घास के 9 टेंडर लगा दिए सारे वार्ड्स के अंदर। अब आपको आगे जितने भी खाली स्पेसेस हैं सब पे घास, पूरी नंबर 1 वाली घास पूरे शहर में मिलेगी, ताकि आपको ये लुक आए कि पूरा शहर ग्रीन बन गया है। ये कोशिश है, आने वाली बरसातों में भी हम लाखों पेड़ यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। और ये एक ऑक्सीजन के हम यहाँ पर लेकर आए हैं 100 एकड़। लोगों को लगता था भी ऑक्सीजन सिर्फ सिलेंडर से मिलती है। हमने जो ऑक्सीजन घग्गर के साथ साथ आदरणीय स्पीकर साहब ने उसकी इनॉग्रेशन अभी की है, एक 100 एकड़ के अंदर ऑक्सीवन बना रहे हैं। अगर आप उसमें से गुजरोगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑक्सीजन का लेवल 5% इंक्रीज कर जाएगा। शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए बहुत सी चीजें चल रही हैं। और अभी पीछे हमने 2 दिन पहले आदरणीय स्पीकर साहब ने हमारे पंचकूला के लिए लोकल बस सर्विस भी शुरू कर दी है। ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि हमारे पंचकूला की अपनी बस सर्विस नहीं थी। चलिए कुलभूषण जी, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि पंचकुला ग्रीन क्लीन भी बने और विकास के पथ पर और तेजी के साथ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया कुलभूषण गोयल जी, अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों का जवाब यहां पर देने के लिए। तो पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी को आपने सुना। इंडिया न्यूज पंजाब पर ई अधिवेशन लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।